अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फिग्मा के कुछ और इम्पोर्टेंट प्लगइन्स के बारे में। और ये प्लगइन जो है हमारे पास मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। इससे पहले जो है हमने एक वीडियो के अंदर जो है 5 प्लगइन्स पढ़े थे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट प्लगइन्स थे। और प्लगइन होते क्या है, किस पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं और फिग्मा के अंदर इसको यूज़ कैसे करते हैं, ये ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। अब अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली जाके पहले वो वीडियो देखें देन इस वीडियो पे आ जाएँ। इसके अलावा अगर आप लोगों को फिग्मा की कंप्लीट कोर्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। इससे पहले भी फिग्मा के बारे में हमने बहुत सारी वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं, अपलोड भी हुई है, तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा प्लेलिस्ट है, ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने वेब डेवलपमेंट करनी है तो वेब डेवलपमेंट का कोर्स भी हमारे चैनल पे हो रहा है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने एमएस ऑफिस करनी है बेसिक टू एडवांस, तो उसका भी कोर्स हमारे चैनल पे चल रहा है। तो सबकी जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाके आप लोग फिर देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो प्लगइन्स पढ़ने वाले हैं तो उसके बारे में मैंने थोड़ा-सा लिखा है, फिर इसको हम प्रैक्टिकली फिग्मा के अंदर देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है ब्लश। सो ब्लश हमारे पास क्या करता है, फिग्मा के अंदर अगर आपको डिफरेंट इलस्ट्रेशन, डिफरेंट डिज़ाइन्स चाहिए, डिफरेंट चीज़ों के अंदर डिफरेंट डिज़ाइन की ज़रूरत हमें पड़ती है ताकि हम अपनी डिज़ाइन को बेहतर बनाएँ। लाइक अगर हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो वेबसाइट के अंदर हमें डिफरेंट डिजाइन्स की जरूरत पड़ती है। मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं तो वहां पर डिफरेंट एनिमेशन एंड इलस्ट्रेशंस की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर हम ब्लश प्लगइन्स का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है सेकंड वन हमारे पास है चार्ट। सो चार्ट का यूज हम कहाँ पे कर सकते हैं, जब भी आप लोगों कोई ऐसा वेबसाइट बना रहे हैं या कोई ऐसा जो है टूल बना रहे हैं, या आप लोग कह सकते हैं डिजाइन बना रहे हैं जिसके अंदर आप लोगों ने जो है आप लोगों को चार्ट की ज़रूरत पड़ती है, सो आप लोग चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो चार्ट्स हमारे पास एक प्लगइन है, इसके थ्रू आप लोग एक रैंडम चार्ट बना सकते हैं और अपनी किसी भी वेबसाइट या किसी भी उसके अंदर शो करवा सकते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास है कैनफाई, तो इसके थ्रू आप लोग डिफरेंट आइकन जो है अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो वो आइकन आप लोग इंसर्ट करवा सकते हैं, चाहे वो किसी भी उससे हो, किसी भी स्टाइल के हो, तो वो आप लोग इसमें इंसर्ट करवा सकते हैं। बाय द वे इससे पहले हमने एक प्लगइन्स पढ़ा था कंटेंट रील के नाम से, तो उसके अंदर भी आप लोगों को आइकन्स मिल जाते हैं। तो ये आइकन वाले मैं ज़्यादा इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि कुछ आइकन जो है किसी प्लगइन के अंदर पेड होते हैं तो फिर हम दूसरा यूज़ करते हैं, फिर दूसरे के अंदर हो सकता है कुछ पेड हो तो हम फिर तीसरा यूज़ करेंगे। तो इसी वजह से ये आइकन के लिए मैं ज़्यादा प्लगइन्स आप लोगों को बता रहा हूँ। फिर उसके बाद जो है हम नेक्स्ट जाएँगे फिग्मा मैप की तरफ। फिग्मा मैप जो है, ये क्या करता है, फिग्मा मैप जो है असल में आप लोग जब किसी भी डिज़ाइन के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर अगर आप लोगों को मैप की ज़रूरत पड़ती है, वेबसाइट के अंदर किसी जगह का लोकेशन आप लोगों ने देना है, तो आप लोग जो है किसी भी बॉक्स के अंदर या किसी भी जगह पे जो है अगर आप लोगों को मैप की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो आपका वेबसाइट इंटरैक्टिव लगे, अच्छा लगे और गुड फ़ील इसमें से आए कि हाँ, ये चीज़ इसमें इम्प्लीमेंट हुई है, तो वो आप लोग जो है आइकन में फिग मैप के ज़रिए कर सकते हैं। मैप जो है आप लोगों को मैप देगा फिग्मा के अंदर ही, और उसमें हम सर्च करेंगे जिस जगह के भी आप लोगों को मैप चाहिए होता है, तो वो आप लोग जो है फिग मैप के थ्रू इंसर्ट करवा सकते हैं। फिर हमारे पास जो है बारकोड के लिए एक आइकन है जिसका नाम है कोड 128 ENE, और बहुत बड़ा इस तरह का नाम है। डॉट डॉट मैंने इसलिए लिखा है कि अगर आप लोग सिंपल बारकोड लिखेंगे तो टॉप पे यही आने वाला है। अगर नहीं आता तो फिर आप लोग लिखिए कोड डॉट 128, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो जब भी आप लोग बारकोड बनाते, अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करना चाहते हैं बारकोड के अंदर, और फिर जब उसको स्कैन करेंगे तो वही चीज़ आएगी, सही है? अगर आप लोगों के पास मोबाइल में स्कैनर होगी बारकोड की या क्यूआर कोड की, तो वो जो आप लोगों ने बनाया है वो ऑटोमेटिकली जब आप लोग स्कैन करेंगे, तो स्कैन करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने बारकोड के अंदर रखी या क्यूआर कोड के अंदर रखी है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है आप लोगों के स्क्रीन पे वो शो होगी। सो बारकोड बनाने के लिए हम क्या कोड 128 का यूज़ करेंगे, और क्यूआर कोड बनाने के लिए हम क्यूआर कोड का एक प्लगइन है वो उसका हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा हमारे पास है आइकन ऐड बैकग्राउंड रिमूवर।
तो इस प्लगइन के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी इमेज की जो है बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग के पास एक जो है इमेज है, उसकी बैकग्राउंड आप लोग रिमूव करना चाहते हैं, तो इस प्लगइन के थ्रू आप लोग कर सकते हैं। बाय द वे इसके अलावा जो है आप लोगों को वेबसाइट्स भी मिलती है बीजी रिमूव के नाम से, वहाँ पर भी आप लोग जाके ये कर सकते हैं। लेकिन हम प्लगइन्स के थ्रू करेंगे तो फिग्मा से हम बाहर नहीं जाएँगे, विद इन फिग्मा हम करेंगे। और इसके अलावा जो है आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में जाना है, वहाँ पर आप लोगों ने क्या लिखना है, अगर आप लोग बीजी रिमूव की जो है वीडियो चाहते हैं, शॉर्ट सी वीडियो, तो वो आप लोग मुझे बता दें। हैशटैग बीजी रिमूव मुझे बता दें, तो उसके अंदर ऑनलाइन जाके आप लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो वो हम देखेंगे। इसके अलावा जो है और भी बहुत सारे प्लगइन्स हैं, 4-5 प्लगइन्स और भी पढ़ेंगे, उसके बारे में भी एक वीडियो हम बनाएँगे ताकि आप लोगों को पता चले। तो फिर उसके बाद जो है हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो इसके अलावा अगर आप लोगों को जो है आप लोग सर्च करें, आप लोगों के माइंड में अगर कोई है, अगर आप पहले से यूज़ कर रहे हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँ कि कौन-कौन से प्लगइन्स आप लोगों को पसंद आ रहे हैं और कौन-कौन से प्लगइन्स जो है आप लोग यूज़ कर रहे हैं, या कौन-कौन से प्लगइन ऐसे हैं जो आप लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं बट आप लोग चाहते हैं कि उसको यूज़ करें, तरीका नहीं आता, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाएँ, मुझे बताएँ, तो आप लोगों को मैं जो है आप लोगों के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा। तो अब जो हमने जो है यहाँ पर पढ़ा है, तो इसकी प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हम जो है ब्लश देखेंगे, चार्ट, आइकन फायर इफेक्ट, तो ये सारे हम वन बाय वन देखेंगे। तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर रहा हूँ, मिनिमाइज़ करने के बाद जो है मैं फिग्मा के अंदर आ गया, और फिग्मा के अंदर आने के बाद यहाँ पर मैंने एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन किया है। अब इस न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ और प्लगइन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर बाय द वे ये कंपोनेंट में होता है, तो आप लोगों ने प्लगइन्स के अंदर आना है, और प्लगइन्स के अंदर आने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने सर्च करना है ब्लश, और जैसे ही आप लोग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ब्लश। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा, तो क्लिक करने के बाद ये रन होगा, और जैसे ही ये रन होगा तो आप लोग की स्क्रीन पे बहुत सारे, ये देखिए बहुत सारे एनिमेशन इलस्ट्रेशंस आ गए हैं, डिफरेंट आर्ट्स हैं जो कि आप लोग उठा सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर आप लोगों को इलस्ट्रेशन के अंदर जब आप इलस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को बहुत सारी कैटेगरी यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप लोग नीचे इसको स्क्रॉल करें, तो यहाँ पर आप लोगों को एजुकेशन, एनिमल्स, वर्क, बहुत सारी कैटेगरी मिल जाएगी। लेट्स से मैं मुझे ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ट्रांसपोर्ट की कोई इलस्ट्रेशन चाहिए। अब देखिए इसके अंदर हमारे पास जिसके ऊपर प्रो लिखा हुआ है, तो ये पेड है, तो इसको आप यूज़ नहीं कर सकते। बट जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो ये फ्री है। अब जैसे ही मैं इस पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और जैसे ही मैं ये पहले वाले पे क्लिक करूँगा, तो क्लिक करने के बाद ये मेरे जो है कंप्यूटर की स्क्रीन या फिग्मा के कैनवस के अंदर आ चुका है। तो इसी तरह के अगर आप लोगों को आर्ट्स चाहिए, इलस्ट्रेशन चाहिए फिग्मा के अंदर, तो आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और एजुकेशनल के लिए मैं एक उठाता हूँ। अब देखिए एजुकेशन के अंदर आप लोगों को ये देखिए ये प्यारी-सी कैप आप लोगों को मिलेगी, जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपनी आर्ट के अंदर या इलस्ट्रेशन के अंदर। तो ये आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है, यहाँ पर देखें नीचे भी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, तो आप लोग वन बाय वन एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाय द वे इसके अंदर सर्च भी है, अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ लेट्स से एनिमल्स के रिलेटेड कुछ, तो मैं जैसे ही एंटर करूँगा, एंटर करने के बाद मैं लोड मोर पे क्लिक करूँगा, और लोड मोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग के सामने डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट जो इलस्ट्रेशंस है वो आ जाएगी। तो ये आप लोग यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अब ये वाला इलस्ट्रेशन चाहिए, तो मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूँगा, तो क्लिक करने के बाद ये आ चुका है। तो इसी तरह जो है आप लोग इसको वन बाय वन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ये सर्च के साथ ही देखें, तो यहाँ पर पीएनजी लिखा हुआ है, तो स्मॉल साइज़ और मीडियम साइज़ ये आप लोगों का जो है फ्री है। इसके अलावा जो है लार्ज पीएनजी और एसवीजी वेक्टर फॉर्म, जो कि खराब नहीं होता, ये अब पीएनजी है। अगर आप ज़ूम करेंगे सो ये थोड़ा-सा ब्लर होगा, सही है? क्योंकि ये पीएनजी फॉर्मेट है। अगर आप लोग को लार्ज पीएनजी चाहिए या एसवीजी, तो फिर उसके लिए आप पे करेंगे। बट हमारा काम मीडियम और स्मॉल से चल जाता है, तो हमें ज़रूरत इतनी नहीं होती। तो आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं अपने जो है प्रोजेक्ट के अंदर। हम यूज़ करेंगे। इसके बाद जो है मैं ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर जो है मैं
क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करने के बाद मैं अगेन प्लगइन्स के अंदर आ रहा हूँ और यहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूँ चार्ट्स। तो जैसे ही मैं चार्ट्स पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए सबसे पहले नंबर पे जो आ रहा है जिसका आइकन रेड टाइप है, इस पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा लोड होगा, लोड होने के बाद मुझे ये स्क्रीन मिलेगा। अब ये स्क्रीन मिलने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर अगर ऊपर हम देखें तो ऊपर आप लोगों को यहाँ पर अगर मैं इसको सर्कल कर दूं तो यहाँ पर जो है हमारे पास डिफरेंट जो है चार्ट की टाइप है। सबसे पहले अगर हम देखें तो लाइन चार्ट है, देन अगर हम देखें तो स्कैटर्ड चार्ट है, एरिया चार्ट है, इसके अलावा बार चार्ट है, इसके अलावा जो है पाई है और डिफरेंट आप लोगों को डव चार्ट मिलता है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं आता हूँ बार चार्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर बार चार्ट आ चुका है। अब नंबर ऑफ सीरीज आपको कितनी चाहिए, अब इसके अंदर दो सीरीज है, दो कलर्स की कॉम्बिनेशन है। अगर मैं कर दूं 3 सीरीज तो ये देखिए 3 आ गया, अगर मैं कर दूं 4 सीरीज तो 4 आ गया। इट्स जस्ट रेंडम चार्ट है आप लोगों का। इसके अलावा जो है इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर पॉइंट्स कितने हैं, देखिए 0 से लेकर 9 तक है। तो 0 से लेकर 9 तक का मतलब है 10 इसके अंदर पॉइंट्स है। तो मैं कर देता हूँ लेट्स से 5 पॉइंट। तो ये देखिए अब 4 तक आएगा, सही है। इसके अलावा जो है डेटा सेट की जब हम बात करें तो डेटा सेट यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ है। मैं कह देता हूँ कि आप जो है 200, तो ये 200। इसी तरह जो है रेंज इसका लास्ट रेंज 1000 है तो मैं कर देता हूँ 5000, सही है। तो ये 5000 तक ऑटोमेटिकली जाएगा, सही है। इसके अलावा जो है अगर आप इसको किसी और चार्ट में देखना चाहते हैं, देखिए ये एक और चार्ट है। अगर मैं इसको देखना चाहता हूँ एरिया चार्ट में या स्केटर्ड में तो ये आप लोगों को 1 बाय 1 मिलेगी। बाय द वे मुझे बार चार्ट चाहिए और ऐड कर दूंगा, तो जैसे ही ऐड करूंगा तो मेरे पास ये चार्ट ऑटोमेटिकली आ चुका है। तो अगर आप लोगों को डिजाइन के अंदर कोई रैंडम चार्ट चाहिए होता है तो वहां पर इसका यूज आप लोग कर सकते हैं, इसका भी हम यूज करेंगे। मैं थोड़ा सा ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जाने के बाद जो है मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट हम यहाँ पर एक और जो है वो है आइकन, आइकन 5, सही है। और जैसे ही मैं इस पे ये फर्स्ट वन जो आया है जिसके साथ ये स्माइली बनी हुई है, इस पे जब मैं रन रन पे क्लिक करूंगा तो रन पे क्लिक करने के बाद ये रन होगा। रन होने के बाद इसके अंदर आप लोगों को बहुत सारे आइकन्स मिल जाएंगे, सही है। अब इसको मैं थोड़ा-सा साइड पे कर रहा हूँ, साइड पे करने के बाद अगर आप लोग देखिए यहाँ पर जर्नल है, एनिमेटेड आइकन है, इमोजीज़ है, ब्रांड्स है और डिफरेंट कैटेगरी आप लोगों को मिल रही है। तो यहाँ पर अगर मैं एनिमेटेड आइकन्स के अंदर जाऊँ तो एनिमेटेड आइकन के अंदर मुझे यहाँ पर अगर मैं इस कैटेगरी पे क्लिक करूँ तो इसके अंदर मुझे बहुत सारे मिल रहे हैं। इस पे मैं क्लिक करूँगा तो क्लिक करने के बाद ये देखिए आप लोगों को बहुत सारे आइकन मिल रहे हैं। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करने के बाद जो है ये आ चुका है और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इम्पोर्ट आइकन। तो जैसे ही मैं इम्पोर्ट आइकन पे क्लिक करूँगा सो मेरा जो है अगर मैं थोड़ा-सा आप लोगों को ज़ूम करके दिखाऊँ, ये वाला, ये मेरा आइकन आ चुका है। सो इसी तरह जो है आप लोग डिफरेंट आइकन का जो है यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बाय द वे इसके अंदर आप लोगों को बहुत सारी अलर्ट्स, अब देखिए ये अलर्ट्स ऑप्शन है डिफरेंट, ये हमारे पास एरो है और एनिमेटेड फॉर्म में आ रहा है। इसके अलावा जो है ये क्लाउड है, ये एडिटिंग की है, इमोजीज़ अगर आप लोगों को चाहिए तो देखिए डिफरेंट स्माइलीज़ यहाँ पे आ रहे हैं और बहुत सारे आप लोगों को यहाँ पर जो है देखिए ये डिफरेंट हमारे पास क्या है, फूड एंड ड्रिंक्स की है। तो इसी तरह जो है आप लोग इसके अंदर जाके बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। अच्छा, अब अगर मुझे ये वाला चाहिए तो ये वाला मैं ऐसे इम्पोर्ट कर दूँगा। देखिए जैसे ही मैं इसको इम्पोर्ट करूँगा तो ये इम्पोर्ट हो जाएगा। बाय द वे ये इसके अंदर इलस्ट्रेशन क्यों नहीं आ रही, ये आप लोग जब रन करेंगे, रन टाइम में आप लोगों को ख़ैर फिर बताऊँगा कि इसका मतलब क्या होता है रन करना। तो वो जब हम प्रोटोटाइपिंग करेंगे तो ये आप लोगों को फिर इसी तरह एनिमेटेड नज़र आएगा। अब इसकी आप लोग कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए येलो कलर का आ गया, इसके अलावा जो है अगर मैं इसको जो है रेड कलर का करना चाहता हूँ तो देखिए ये कलर भी, इसके अलावा जो है आप इसकी हाइट और विड्थ को जो है कम-ज़्यादा कर सकते हैं। लेट्स से मैं कर रहा हूँ 20, तो 20 बहुत कम है सो 200 कर रहा हूँ। ये देखिए बहुत बड़ा हो गया। तो ये आप लोग 1 बाय 1 ट्राई कर सकते हैं और इसके अंदर आप लोगों को जो है हज़ारों आइकन्स मिलेंगे। देखिए यहाँ पर 1,70,000 आइकन्स है आप लोगों के पास, सही है? तो ये आप लोग कर सकते हैं, बहुत ही बड़ा जो है लाइब्रेरी है और इसके अंदर आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलेगी। अगर मैं दोबारा इस पे क्लिक करूँ, एक बार रन करूँ
तो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी बहुत सारी चीज़ें। तो आप लोग वन बाय वन देखिए, इसके अंदर बहुत कैटेगरीज़ है, तो वो कैटेगरीज़ आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाय द वे, अगर आप लोगों को एसवीजी चाहिए, मतलब ये एसवीजी ही है, सही है? मतलब एसवीजी का क्या मतलब होता है? एसवीजी का मतलब ये है कि ये वेक्टर है, इसको जितना मर्जी आप बड़ा करें, ये खराब नहीं होंगे, सही है? अगर मैं शिफ्ट के साथ इसको बड़ा कर दूं, तो ये देखिए खराब नहीं हो रहा। इसकी कलर यहाँ से भी आप लोग चेंज कर सकते हैं, तो ये आप लोगों की जो है यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो अभी तक अगर आप लोगों को समझ आ रही है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाएं और वहाँ पर जो है लिखे कि हम एंजॉय कर रहे हैं इस कोर्स को। तो मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग जो है सच में एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है, और आप लोग काइंडली जाके जो है ये कर लें, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग जो है ये कर रहे हैं, सही है? इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, वो हमारे पास है नेक्स्ट जो प्लगइन हम पढ़ने वाले हैं। मैं थोड़ा-सा यहाँ पे आता हूँ, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ब्लश भी हो गया, चार्ट भी हो गया, आइकन 5 भी हो गया। अब हम पढ़ेंगे फिगमैप, सही है? सो फिगमैप के अंदर मैं आता हूँ, और यहाँ पर मैं प्लगइन्स के अंदर जा रहा हूँ। प्लगइन्स के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फिगमैप, और जैसे ही मैं फिगमैप लिखूँगा, तो यहाँ पर ये देखिए मैप का एक सिंबल आया है, और ये जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा, अच्छा, तो ये आप लोगों के सामने इस तरह का स्क्रीन आया है। अब ये रैंडम कोई मैप आपको दिखा रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों को सर्च नज़र आ रहा होगा। इस सर्च में आप लोग लिखे लेट्स से, मैं एड्रेस लिखता हूँ पेशावर, पाकिस्तान। तो यहाँ पर देखिए वो सजेस्ट भी कर रहा है, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ पेशावर, पाकिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। तो मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूँगा, तो क्लिक करने के बाद ये देखिए इसने मैप दे दिया। अगर मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम आउट करूँ, तो ज़ूम आउट करने के बाद या ऐसा कर दूँ कि मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम इन कर देता हूँ, तो ये हमारे पास एक स्पेसिफिक लोकेशन है। अब अगर मुझे ये चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आप लोगों को बाय द वे मार्कर या डिफरेंट चीज़ें आप लोगों को मिलेगी। ये देखिए लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड आपको बता रहे हैं ज़ूम करके, या पिच, डिफरेंट चीज़ें आप लोग है हाइट और विड्थ यहाँ पर दे सकते हैं, ये कितनी हाइट और विड्थ में आनी चाहिए। अगर मैं ड्रॉ मैप टू फिग्मा कर दूँ, तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा, तो क्लिक करने के बाद ये आप लोग के सामने है। ये हमारे पास एक यहाँ पर जो है आप लोग कह सकते हैं कि एक मैप आ चुका है। तो ये आप लोगों का जो है यहाँ पर मैप जो है हमने ड्रा कर दिया। तो इसी तरह जो है आप लोग फिग मैप का यूज़ करके मैप को ईज़िली ड्रा कर सकते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास जो नेक्स्ट है, वो हम बारकोड जनरेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आऊँगा, यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा बारकोड। तो जैसे ही मैं लिखूँगा बारकोड, स्पेस नहीं देना। तो ये फर्स्ट वन जो आ रहा है, इसको आप, यही चीज़ है, कोड 128 EEAN, और इसी तरह बहुत बड़ा नाम है, लेकिन मैंने क्यूआर कोड लिखा, सॉरी बारकोड लिखा, तो ऑटोमेटिकली आ चुका है। आने के बाद अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो लिखा है कि एंटर कोड, तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, लेट्स से मैं लिख रहा हूँ मिस्टर सलाह। मिस्टर सलाह लिखने के बाद अगर मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा, तो इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद जो है मेरा क्यूआर कोड जो है या बारकोड जो है वो जनरेट हो चुका है। अगर मैं इसको थोड़ा-सा साइड पे कर दूँ, और इसको थोड़ा-सा, और इसको मैं ज़ूम कर दूँ, और इसको आप लोग थोड़ा-सा कम भी कर सकते हैं, ताकि अब अगर मैं इसको स्कैन करूँ, तो ये मिस्टर सलाह ही देगा, सही है? तो इसी तरह जो है आप अपनी बारकोड को जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं जो है लेट्स से फिग्मा कोर्स, एक और बारकोड जनरेट कर रहा हूँ, और जब एंटर करूँगा, तो ये देखिए फिग्मा कोर्स आ चुका है, सही है? सो इसी तरह जो है आप लोग बारकोड जनरेट कर सकते हैं, डिफरेंट बारकोड, और ये बिल्कुल एक्यूरेट बारकोड है, सही है? अगर आप इसको स्कैन करें विद द हेल्प ऑफ स्कैनर, मोबाइल के अंदर अगर आपके पास स्कैनर है, या आप लोगों के पास अगर स्कैनर नहीं भी है, तो आप लोग के पास अगर ज़ेंडर या ज़िपी आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर स्कैनर होता है, तो उसके थ्रू आप स्कैन करें, तो आप लोगों को एग्ज़ैक्टली सेम चीज़ मिलेगी। तो ये तो हमारे पास है बारकोड। अब हम देखेंगे क्यूआर कोड को, कि क्यूआर कोड कैसे जनरेट होता है, सही है? सो हम क्यूआर कोड लिखेंगे, तो ये देखिए टॉप पे जो आया है, जैसे ही मैंने क्यूआर लिखा, तो ये टॉप पे जो है क्यूआर कोड आया है, सही है? अब यहाँ पर आप लोगों को ये ऑप्शन मिलेगी। इस ऑप्शन के अंदर जो है आप लोगों ने क्या करना है, रास्टर के अंदर नहीं जाना। रास्टर का मतलब ये है कि इसका जो आप लोग के पास साइज है, या आप लोग कह सकते हैं कि इसका जो
क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं आएगी। आप लोगों ने जाना है वेक्टर के अंदर, तो वेक्टर के अंदर क्लिक करने के बाद अब देखिए उसने ऑटोमेटिकली ये फिग्मा का उठाया है। तो मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, मैं कहता हूँ फिग्मा, नीचे आप लोगों को नजर आ रहा होगा वो चेंज हो रहा है कोर्स, या मैं अपने नेम का भी बना सकता हूँ, लेट्स से मिस्टर सलाह। सही है, या आप लोग नंबर भी लिख सकते हैं। अब जैसे ही मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगा, तो इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद जो है ये आप लोग का क्यूआर कोड जनरेट हुआ। अब अगर इसको में हम स्कैन करेंगे, तो स्कैन करने के बाद ये ऑटोमेटिकली आप लोगों को जो है क्या देगा, मिस्टर सलाह। सही है, और मैंने आप लोग को बता दिया कि कैसे उसको करना है। सही है, अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई रैंडम नंबर लिख दूं, सो ये कोई भी नंबर आप लोगों का जनरेट नंबर के लिए जनरेट करेगा। सही है, तो इसी तरह जो है आप लोग क्यूआर कोड का यूज कर सकते हैं। बाय द वे इसका भी बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं, बारकोड और क्यूआर कोड, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब जो हमारे पास लास्ट जो हमारे पास प्लगइन्स है, वो है बैकग्राउंड रिमूवर। तो मेरे पास ये एक इमेज है, ये मैंने unsplash.com से लिया है। अब अगर इसकी मैं बैकग्राउंड रिमूव करना चाहता हूँ विद इन फिग्मा, तो उसके लिए जो हम यूज करने वाले हैं वो हमारे पास है आइकन 8 बैकग्राउंड रिमूवर। से ये आइकन 8 बैकग्राउंड आइकन 8 बैकग्राउंड रिमूवर। सही है, यहाँ पर आप लोगों को नजर भी आइकन्स 8। सही है, आइकन्स 8 बैकग्राउंड रिमूवर। इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, तो क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन आ गए, कह रहे कि वेब वर्जन पे जाना है, वेबसाइट पे जाना है, या बैकग्राउंड को रिमूव करना है। मैं कहता हूँ बैकग्राउंड को रिमूव करना है, और उससे पहले आप लोग की इमेज सेलेक्ट होनी चाहिए। तो अब नीचे ये रन रन कर रहा है, और रन करने के बाद ऑटोमेटिकली जो है ये जो ऑब्जेक्ट है, सामने जो ऑब्जेक्ट है, ये जो है छोड़ देगा, और जो बाकी उसका सब्जेक्ट है, मतलब उसकी बैकग्राउंड है, उसको रिमूव कर देगा। तो इसी के साथ जो है आप लोगों की जो आज के प्लगइन्स है वो जो है खत्म होंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्लगइन की तरफ जाएंगे। अगर आप लोगों को हमारी ये कोर्स पसंद आ रही है, तो आप लोग सब्सक्राइब करें, इसके अलावा लाइक करें, कमेंट करें, और अगर नहीं भी करना चाहते तो आप लोगों की मर्जी है। बट ये है कि ये कोर्स बहुत लेंथी हम लेके जाएंगे, और बहुत काम उसके अंदर करेंगे। तो आप लोगों के सामने है, इसने जो है बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया। तो इसी तरह जो है आप किसी भी बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं, किसी भी इमेज का, विद द हेल्प ऑफ आइकन्स 8 बैकग्राउंड रिमूवर प्लगइन्स के थ्रू। अगर आप लोगों को हमारी कोर्स जो है पसंद आ रही है, तो आप लोग काइंडली शेयर करें इसको, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लगइन, मतलब डिफरेंट प्लगइन्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, एंड देन आगे हम प्रोसीड करेंगे। सही है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और आस पास के लोगों का ख्याल रखें। सो आज के इस वीडियो में इतना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।